दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है, आज इस टॉपिक पे है कि देखिए क्या हम पुराने झाड़ू जो है उसको कहाँ फेंक सकते हैं। अगर हम झाड़ू है लगाते हैं घर में, अगर वो झाड़ू पूरी तरह से बिखर जाए, पूरी तरह से टूट जाए, तो उस झाड़ू को हमें क्या करना चाहिए, आखिर कहाँ पे फेंकना चाहिए, उसको कैसी जगह पे फेंकना चाहिए और कब फेंकना चाहिए, और किस दिन हम नई झाड़ू खरीद सकते हैं और किस दिन हम पुराने झाड़ू को वापस भेज सकते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा वीडियो का टॉपिक इसी टॉपिक पे है कि पुराने झाड़ू को हमें कहाँ फेंकना चाहिए और कब फेंकना चाहिए और कैसे फेंकना चाहिए। ठीक है, तो आप सब बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पे। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आपको हम बताते हैं कि पुराने टूटे फूटे झाड़ू हैं आप कहाँ फेंक सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आप ये समझिए कि आप अगर जो झाड़ू की यूज कर रहे हैं, अगर वो झाड़ू यूज करते करते छोटा हो गया है, आप ज़्यादातर करके उसको यूज नहीं कर पा रहे हैं, या आपका झाड़ू टूट गया है, आपका झाड़ू, सबसे पहले तो ये जानिए कि टूटे हुए झाड़ू को हमें घर में लगाना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे अशुद्धता आती है और हमारे घर से माँ लक्ष्मी रूठ कर चली जाती है। कभी भी नए झाड़ू का उपयोग करें, या कभी भी जो है अगर टूट गया है, अगर अच्छा है आपका झाड़ू अभी अच्छा है, अगर टूटा हुआ है सिर्फ, तो उसको अच्छे से धागा से लपेट करके बांध दीजिए कि उस टूटे हुए झाड़ू में से कहीं इधर उधर कुछ हो ना। ठीक है, इस बात का आप लोग विशेष तौर पे ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले ये जानिए कि अगर आप कभी भी जो है अच्छे झाड़ू ही यूज करना चाहिए, लगाना चाहिए। अगर हल्का फुल्का बिखर गया है तो उसको अच्छे से धागा से लपेट कर, तो कभी भी टूटना नहीं चाहिए। ठीक है, और झाड़ू को लगाइए। अगर यहाँ पे बात ये आती है दोस्तों कि अगर आपका झाड़ू जो है पुरान हो गया है, अगर आपका झाड़ू बिखर गया, टूट गया है, आप इकट्ठा करके एक साथ रख रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, बहुत सारे ऐसे घरों में होता भी है कि अगर हमारा झाड़ू टूट गया है तो उसको 1 2 4 5 ऐसे जमा करके इकट्ठा करके हम कहीं एक जगह पे रख देते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये जानिए कि वो इकट्ठे किए हुए झाड़ू को क्या हमें घर में रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। तो नहीं रखना चाहिए दोस्तों। कभी भी जो है अगर हम इकट्ठा झाड़ू करते हैं, 1 2 4 ऐसे टूटते गया और हम इकट्ठा करके एक जगह पे रख दें, तो उसको ऐसे नहीं रखना चाहिए। कभी भी आप टूटे हुए झाड़ू को इकट्ठे करके रखें तो उसको अच्छे से उठाइए, और अगर आपके आसपास कहीं मंदिर है, कहीं आपके आसपास जो है झील है, कहीं आपके आसपास तालाब है, नदी है, या बहता हुआ पानी है कि इधर से उधर जाता है, तो आप उस बहते जल में प्रभावित कर दीजिए। ठीक है, आप कभी भी टूटे हुए झाड़ू अगर टूट जाए इकट्ठा करके रखें तो उसको घर में ना रखें, क्योंकि घर में रखने से अशुद्धता आती है और माँ लक्ष्मी नाराज हो जाएंगी। अगर आपके घर में अगर टूटे हुए झाड़ू है तो ऐसा माना जाता है कि माँ लक्ष्मी आपके घरों से रूठ जाती है, चली जाती है वापस। अगर जब माँ लक्ष्मी वापस चली जाएगी तो दोस्तों उस घर की क्या स्थिति होती है ये तो आप समझ ही सकते हैं। इसीलिए कभी भी टूटे झाड़ू को आप अपने घर में ना रखें, क्योंकि शुभता ही सबसे ज़्यादा जरूरी है। उसको बहते जल में प्रभावित कर दें, या कहीं आज मतलब जैसे बहाव वाला पानी है उसमें प्रभावित कर दें, या छोटा सा झील है, तालाब है, कुछ भी हो अगर आस पास में, वहाँ पे आप उसको जो है मतलब कि उसमें प्रभावित कर दें। लेकिन अगर बात यहाँ पे ये आता है कि अगर कहीं मेरे आसपास तालाब ना हो, झील ना हो, अगर कोई ऐसा चीज़ ना हो जहाँ पे मैं अपने पानी की बहाव ना हो, जहाँ पे मैं झाड़ू को बहा सकती हूँ, तो उस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले ये समझिए कि अगर ऐसा स्थिति आए, अगर वहाँ पे कुछ ना हो, अगर ऐसा स्थिति आए, तो आप जो उस झाड़ू को लेकर के कहीं ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे आपकी बार बार उस झाड़ू पे नज़र ना पड़े। आप अपने कमरे से इतना दूर रखें, आप अपने घर से इतना दूर रखें जहाँ पे उस झाड़ू पे आपको बार बार नज़र ना पड़े, और ऐसा जगह पर भी ना रखें जहाँ पे औरों को आते जाते पैर पड़ जाए या लग जाए। ऐसा जगह पर रखें जहाँ पे थोड़ा मतलब कुछ दिखाई ना दे, बार बार आते हैं जाते हैं उस रास्ते से, या कोई और आता है तो उसको दिखाई ना दे, ऐसे जगह पे उसको रख दें। और रखते रखते वहाँ पे जो झाड़ू है वो टूट गल जाएगा, वो मिट्टी में फिर से मिल जाएगा, कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ, घर में अपने नहीं रखना चाहिए, टूटे हुए झाड़ू को कभी भी घर में नहीं रखना चाहिए। और अब बात आती है दोस्तों यहाँ पे ये समझिए कि हमें झाड़ू किस दिन जो टूट गया उसको हटाना चाहिए घर से।
ऐसा नहीं है कि हम कभी भी अगर मेरा झाड़ू टूट गया तो किसी भी दिन उसको फेंक दे, किसी भी दिन जो है नया झाड़ू लेकर के हम अपने घर में यूज करने लगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपका झाड़ू बिखर गया है, टूट गया है, तो आप कभी भी मंगलवार, शनिवार या अमावस्या के खास करके जो है अमावस्या के दिन आप टूटे हुए झाड़ू को विसर्जन कर सकते हैं, मतलब उसको हटा सकते हैं, घर से साफ सफाई कर सकते हैं। और कभी भी जो है अमावस्या, मंगलवार और शनिवार को झाड़ू को निकालना, टूटे फूटे को साफ सफाई करना शुभ माना जाता है। तो आप कभी भी अमावस्या के दिन निकाल सकते हैं, क्योंकि दिवाली के दिन साफ सफाई होती है ना, तो दिवाली के दिन लक्ष्मी पूजन होता है, अमावस्या का दिन रहता है, क्योंकि अमावस्या को ही दिवाली मनाया जाता है। तो आप जो है टूटे फूटे झाड़ू को दिवाली के दिन, अमावस्या जो होती है, आप उस दिन निकाल सकते हैं। मंगलवार को हटा सकते हैं, शनिवार को हटा सकते हैं, बाकी दिन आप नहीं हटा सकते। भूल कर भी आप जो है गुरुवार को, शुक्रवार को कभी भी नहीं हटाना चाहिए, क्योंकि शुक्रवार जो है लक्ष्मी माता का दिन होता है और लक्ष्मी माता की पूजा होती है, इसलिए शुक्रवार को कभी भी जो है भूल कर भी, और गुरुवार को साफ सफाई नहीं होता है, क्योंकि गुरुवार को साफ सफाई करना बृहस्पति भगवान के लिए घातक होता है। इसलिए आप जो है गुरुवार को और शुक्रवार को तो भूल कर भी कभी ना हटाएं, और दिन भी ना हटाएं। सिर्फ मंगलवार, शनिवार और जो है अमावस्या के दिन आप जो है हटा सकते हैं। आप अपने घर के सारे साफ सफाई अच्छे से कर सकते हैं। पुराने झाड़ू जो है, पुराने कपड़े हैं, पुराने जूता चप्पल जो भी है आप हटा सकते हैं, ठीक है। और बहते जल में प्रभावित कर दे, अगर ना हो तो किसी ऐसे स्थान पे रखते हैं जहाँ पे आपको बार बार नजर ना पड़े, क्योंकि कुछ दिन के बाद वो अपने सर गल के मिट्टी में मिल जाते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये बात आती है कि हमें खरीदना किस दिन चाहिए, नया झाड़ू जो है किस दिन हमें खरीदना चाहिए। तो सबसे पहले ये समझिए कि हमें खरीदना भी चाहिए, मंगलवार को खरीद सकते हैं, शनिवार को खरीद सकते हैं, या अमावस्या को भी हम खरीद सकते हैं। नए झाड़ू हम इस तीनों दिन खरीद सकते हैं। खासकर नए झाड़ू तो हम अमावस्या को खरीद सकते हैं, क्योंकि नए झाड़ू को खरीदना शुभ माना जाता है। आप उस दिन पुराने झाड़ू को हटा भी सकते हैं और नए झाड़ू को आप खरीद भी सकते हैं। देखिए, झाड़ू खरीदने के लिए भी कभी भी शुभ या अशुभ देखा जाता है, ऐसा बात नहीं कि नहीं देखा जाता है, क्योंकि हमें माँ लक्ष्मी, झाड़ू जो है माँ लक्ष्मी का प्रतीक है, हम माँ लक्ष्मी के मानते हैं, झाड़ू में ही माँ लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए कहा जाता है कभी भी अमावस्या के दिन जो है हम झाड़ू खरीद सकते हैं, मंगलवार को भी खरीद सकते हैं, शनिवार को भी खरीद सकते हैं। ये तीनों दिन जो है खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है, इसलिए मंगलवार, शनिवार और अमावस्या के दिन आप झाड़ू खरीदिए, लाइए और झाड़ू को अच्छे से लगाइए, ठीक है। और टूटे फूटे झाड़ू के बारे में तो आपने समझ लिया कि क्या करना है, और झाड़ू को किस दिन खरीदना है और झाड़ू को कब ना खरीदना है, ठीक है। तो यही सब बातें हैं जो आपको बतानी थी, पुराने झाड़ू का क्या करें क्या नहीं करें। तो आई होप दोस्तों कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, इस झाड़ू से रिलेटेड। और भी जितने लोग नहीं जानते हैं सबके पास शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि जानना बहुत ज़रूरी है कि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि पुराने झाड़ू है तो इकट्ठे करके रखे, इस झाड़ू का मैं क्या करूँ, कहाँ फेंकूँ, कैसे फेंकूँ। तो ये बातें जो है उनके पास शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी समझ पाए कि पुराने झाड़ू को हमें क्या करना है, कैसे करना है और कब करना है। और नए झाड़ू को बहुत सारे लोग कभी भी किसी भी वक्त खरीद लेते हैं, तो ऐसा नहीं है। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद पाने के लिए, माँ लक्ष्मी को अपने घर में बुलाने के लिए झाड़ू बहुत ही मायने रखता है। झाड़ू को बहुत ही शुद्धता और पवित्रता माना जाता है। और झाड़ू को कभी भी हमें पैरों से नहीं लगाना चाहिए, पैरों से तलना नहीं चाहिए। और कभी भी झाड़ू को आप ऐसे जगह पे रखें, आप अपना पूरा काम करके झाड़ू को ऐसे जगह पे रखें जहाँ पे हमें बार बार नज़र ना पड़े, जहाँ पे हमारे घर अगर अतिथि आए हुए हैं उनका नज़र ना पड़े। कभी भी हमें ऐसे जगह पे रखना चाहिए जहाँ पे झाड़ू को हमें बार बार दिखना ना चाहिए, ठीक है। इस बात का आपको विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि झाड़ू में माँ लक्ष्मी का वास होता है। अगर माँ लक्ष्मी की अगर हमारे घर में निवास ना हो तो हमारा घर नहीं होता है, हमारे घर में बहुत सारी निगेटिविटी आ जाते हैं, जिसके वजह से मैं और पूरे परिवार परेशान हो जाते हैं। तो इसे बातें का आपको ध्यान रखना चाहिए, आप ध्यान रखेंगे। और जितने भी रहस्य बातें ये है, अगर आप और कोई फैमिली प्लस नहीं जानते हैं तो शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर ऐसी कोई बातें हैं जो आप जानना चाहते हैं तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मैं कोशिश करूँगी कि ये बातें आपके साथ शेयर ज़रूर करूँ, उस पर वीडियो पे टॉपिक वीडियो ज़रूर बनाऊँ, ठीक है। तो
तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।